नमस्कार दोस्तों। आज तक आपने भारतीय इतिहास के अंदर ऐसी कई कहानियों को पढ़ा होगा और सुना होगा जिसमें कई ऐसे राजा महाराजाओं और कई ऐसे आशिक प्रेमियों की कहानियों को बताया गया, जिनमें प्यार की सफलता और प्यार की असफलता के बारे में बहुत ही इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों को उलटते हुए अपने तरीके से पेश किया। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके सामने उन्हीं इतिहास के चंद पन्नों में से कुछ चंक को उठाकर लाए हैं आपके लिए। दोस्तों, वैसे तो ये कहानी है देश के एक महिला सुल्तान की, लेकिन कहीं ना कहीं महिला सुल्तान होने के नाते भी उसे प्यार तो होना लाजमी ही था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट यह भी बताया जाता है कि देश के इतिहास में रजिया सुल्तान 1205 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक भारत के अंदर नाम प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज किया जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, तब वहीं रजिया सुल्तान नाम की महिला शासक महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध लड़ती है और शासन की बागडोर को संभाल लेती है। दोस्तों, ऐसे में रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1236 ईस्वी में हुआ था। रजिया को इतिहास में रजिया अल दिन और शाही नाम जलालत उल दिन के नाम से जाना जाता है। रजिया सुल्तान 3 भाइयों में से एक लौती और सबसे काबिल बेटी थी। रजिया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था। दोस्तों, वैसे इस नाम के बारे में और भी कई कहावतें की जाती है कि जब इस नाम को नामकरण किया जा रहा था, उस समय दोस्तों इसके पिता यानी कि रजिया सुल्तान के पिता ने हफ्सा मोइन नाम सबसे ज़्यादा पसंद किया था और उसके बाद इसी नाम को उनका निकनेम यानी कि प्यारा सा नाम रख दिया गया था। लेकिन सभी से उसे रजिया कहकर ही पुकारते थे, कोई ज़्यादातर इस नाम को नहीं पुकारता था। केवल उनके पिता इल्तुतमिश ने ही इस नाम को सबसे ज़्यादा पुकारा। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण दिया और उन्हें साथ ही साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी और भी ऐसे कई सैन्य प्रशिक्षणों से प्रशिक्षित किया। दोस्तों, ये भारत के शाही इतिहास में राजा रानियों, राजकुमारियों, बादशाहों और शहजादियों की प्रेम कहानी दर्ज है। लेकिन इनमें से कई शाही प्रेम कहानियाँ काफ़ी दर्दनाक भी है। कुछ शाही प्रेम जोड़ों ने अपने प्यार को पा लिया तो कुछ अपने प्यार को पूरी तरह से पाने में असफल रहे। ऐसी ही एक प्रेम कहानी दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्ताना से जुड़ी हुई है। रजिया का दिल अपने एक गुलाम पर आ गया था। रजिया अपने गुलाम पर जान छिड़कती थी, लेकिन शाही खानदान से जुड़े होने के कारण लोगों को उसका ये प्यार पसंद नहीं आया और वो उसकी मोहब्बत के दुश्मन बन बैठे। इस बेहद दिलचस्प प्रेम कहानी को आपको आगे बताते हैं। रजिया सुल्तान और उनके गुलाम जलालुद्दीन याकूत की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। बताया जाता है कि रजिया सुल्तान ने प्यार तो जलालुद्दीन याकूत से किया था, लेकिन इनकी शादी किसी दूसरे इंसान से करा दी गई थी जिसे वे पसंद नहीं करती थी। रजिया सुल्तान भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक थी, जिनका पूरा नाम जलालत उल दिन रजिया था। इनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1205 ईस्वी में हुआ था। वह दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश की एक लौती बेटी थी। रजिया के 3 भाई थे जो उन्हें रजिया कहकर पुकारा करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजिया सुल्तान बचपन से ही बहादुर थी, जिन्हें शासन करने और समाज में सुधार लाने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। इसीलिए रजिया ने अपने पिता के जाने के बाद दिल्ली की सल्तनत पर राज किया। हालांकि रजिया सुल्तान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे उसके पिता के जाने के बाद रखुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी सौंप दी गई थी, लेकिन वह इसे ईमानदारी से भी नहीं निभा पाए थे। साथ ही लोगों ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से पूरी तरह मना कर दिया था और उन पर कई आपत्तियां जताई जाने लगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि रजिया ने दिल्ली के विकास में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस दौरान इन्हें जलालुद्दीन याकूत से प्यार हो गया था।
बता दें कि जलालुद्दीन याकुत रज़िया का एक गुलाम था जो उन्हें घोड़े की सवारी करवाया करता था। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से काफ़ी प्यार हो गया। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दुनिया को इन दोनों की मोहब्बत रास ही नहीं आई और लोग इनकी प्रेम कहानी के खिलाफ हो गए। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि याकुत रज़िया का भी प्रेमी नहीं बल्कि विश्वास पात्र था। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि दोनों की मोहब्बत को लेकर काफ़ी विद्रोह हुआ था और इस दौरान याकुत की मौत हो गई थी। और दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं कि याकुत की मौत हुई थी या याकुत को परिवार वालों ने मार दिया था। इसके बाद रज़िया का निकाह अल्तुनिया से करवा दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि यह निकाह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया था क्योंकि एक जंग में दोनों की मौत हो गई थी। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि रज़िया निकाह के बाद भी अपने प्रेमी जलालुद्दीन याकुत की मोहब्बत को भुला नहीं पाई थी। तो दोस्तों, आप सभी हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसी रज़िया सुल्ताना के बारे में आपकी क्या राय है और आप ऐसे प्यार के बारे में क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।